और जगदलपुर से अगली खबर झीरम नरसंहार पर कांग्रेस को अफसोस है। जी हां, झीरम घटना पर दीपक बैज का एक बड़ा बयान सामने आया है। दुर्भाग्य और दुखद है कि अब तक सच बाहर नहीं आया। पीड़ितों के साथ ही कांग्रेस पार्टी के लिए भी दुर्भाग्य है। हमारी सरकार भी जब थी तब भी भाजपाई अड़ंगा लगा रहे थे। कल कवासी लखमा ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि सच्चाई अब तक बाहर नहीं आ पाई है। तो दीपक बैज का भी एक बयान सामने आया। कांग्रेस को अफसोस है कि सच्चाई अब तक बाहर नहीं आ पाई। सिर्फ 5 साल का सवाल नहीं, सवाल है 11 साल का। 11 साल कल पूरा हुआ, हम 12वां साल की ओर चल रहे हैं। दुर्भाग्य है और दुखद है उस पीड़ित परिवार के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कि अब तक 11 साल के बाद भी सच सामने नहीं आया जो देश की जनता जानना चाह रही है इतनी बड़ी नरसंहार को। 5 साल हमारे सरकार थी। हम लोग सरकार में आने के बाद बहुत कोशिश किए, एसआईटी गठन किए, जांच हो, लेकिन आज राजनीतिक में जो प्रतिपक्ष में पहले नेता थे धर्मलाल कौशिक ने हाई कोर्ट में जाकर स्टे लगा दिया। इसके कारण हम लोग जांच में पूरा कर नहीं पाए, उस बात का दुख है। तो चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी जुड़ गए हैं। रजत, झीरम घाटी की, झीरम हत्याकांड की जब भी बरसी आती है उसके आसपास जब इसकी चर्चाओं को बल मिलता है और तब लोगों को सबको याद आती है, राजनीति होनी शुरू हो जाती है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन कांग्रेस अब अफसोस जाहिर कर रही है और आरोप भी लगा रही है बीजेपी पर कि ये अड़ंगा लगाते रहे। जी बिल्कुल ललित जी, आपका कहना सही है। कांग्रेस अब चूंकि सत्ता से बाहर है इसलिए उसे इस बात का अफसोस हो रहा है और साथ में बीजेपी की कोर्ट में जो है वो बॉल ढकेलने की कोशिशें हो रही हैं। कल कवासी लखमा ने भी बीजेपी को इसके लिए दोषी ठहराया था कि अड़ंगा लगाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से जब एसआईटी की जांच कांग्रेस शासनकाल में चल रही थी। आज दीपक बैज ने भी कुछ ऐसा ही कहा है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग ये नहीं चाहते कि झीरम का जो नरसंहार था उससे जुड़ा सच जो है वो बाहर आए। उन्होंने चैलेंज भी किया कि यदि ऐसा नहीं है तो 5 साल में अब बीजेपी जो है वो राज्य में काबिज है और इन 5 सालों के भीतर झीरम का सच बाहर लाए ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। और इतना बड़ा राजनीतिक हमला जो है वो किसी भी राजनीतिक दल पर नक्सलियों की ओर से पहली बार किया गया था। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर जो कोर्ट में जो जिरह के लिए जो रोक लगाई गई थी बीजेपी की ओर से आवेदन करके वो हटाई जाए और साथ में इसकी जांच जो है उसकी गति बढ़ाई जाए। एनआईए को भी उन्होंने एक तरीके से कटघरे में लेते हुए कहा है कि एनआईए के लोग भी जो है वो सबूत देने को तैयार नहीं है। कुछ सबूत जो है एनआईए ने जुटाए थे, अब चूंकि 11 साल गुजर चुके हैं इसलिए मौका वारदात पर तो कोई सबूत मिलेंगे नहीं, इसलिए एनआईए से सहयोग की जरूरत है और एनआईए सहयोग करने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर अगर कहें तो एक बार फिर से झीरम घाटी नरसंहार की जो तारीख थी, उसकी बरसी थी, वो पास आई, नेताओं के बयान सुनने को मिले, लेकिन इन सब से इतर अगर देखा जाए तो जो पीड़ित थे उनके परिवारजन जो है वो आज भी न्याय की आस लगाए हुए बैठे हैं और बस्तर में इतने बड़े राजनीतिक हमले के बावजूद अब तक उनके अपराधी जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि खुले घूम रहे हैं। ललित जी, शुक्रिया रजत।